तो चलिए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पुखराज रत्न की। इस रत्न को किस धातु में पहनना चाहिए, कितने रत्ती का ये होना चाहिए, किस वार, तिथि और समय में इसे धारण करना चाहिए जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ हो। आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले पुखराज रत्न की हम बात करेंगे, इसके बारे में बताइए। देखो विपिन, ऐसा है, रत्नों की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले ये बताएंगे जैसे पुखराज है तो पुखराज को, और सबसे पहले हम पुखराज रत्न की ही क्यों बात कर रहे हैं? पुखराज रत्न की बात इसलिए कर रहे हैं कि ग्रहों में बृहस्पति जीव और सुख का, जीवन और सुख का कारक ग्रह माना गया है। जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह, उसमें जीवन और सुख का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और जीवन और सुख का कारक ग्रह होने के नाते और बृहस्पति धर्म का प्रतीक होने के नाते अगर हम कालचक्र में अपने कार्यक्रम में सबसे पहले शुभ से शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही। शुभ से शुरुआत करेंगे, शुभ से अंत करेंगे। बात तो सबकी करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत तो मंगलाचरण से ही होता है ना। जैसे पूजा में गणेश जी की पूजा करके आप पूजा शुरू करते हैं, कलव चंडी विनायको। उसी तरह से अगर हम कोई चर्चा कर रहे हैं तो शुभ शुभ बातों से चर्चा शुरू होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो पुखराज को अंग्रेजी में येलो सैफायर कहते हैं, येलो सैफायर कहते हैं। पुखराज बृहस्पति का रत्न है। अब पुखराज को लेकर के आज दुकानदारी बहुत है। जी बिल्कुल। जो ज्वेलर्स पुखराज बेच रहे हैं वो जानते हो क्या क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण वर्ण पुखराज है, ये क्षत्रिय वर्ण पुखराज है, ये वैश्य वर्ण पुखराज है, ये शूद्र वर्ण पुखराज है, ऐसी बातें बोलते हैं। जबकि इन बातों में कोई 1% का दम नहीं है। जो पीला नहीं है वो पुखराज हो ही नहीं सकता। जो पीला नहीं है वो पुखराज हो ही नहीं सकता। अगर सफेद है तो वो पुखराज हो ही नहीं सकता। अगर नीलिमा लिए हुए है तो पुखराज हो ही नहीं सकता। लालिमा लिए हुए है तो पुखराज हो ही नहीं सकता। पुखराज अगर है तो उसके अंदर पीलापन होना चाहिए, और जितना अच्छा पुखराज होगा उतना ज्यादा पीलापन होगा। और इसका बिना जूलॉजिकल लैब से रिपोर्ट लिए अगर आप मान रहे हैं कि पुखराज है तो कहीं न कहीं से आपको नुकसान होगा, क्योंकि रत्नों में बहुत हेर फेर है। रत्न तो रत्न है ना, नवरत्न तो रत्न है, ये तो रत्न है। रत्न है तो रत्न अगर आपको सही मिल जाए, प्रमाणिक रत्न मिल जाए, और किसी सुयोग्य दैवज्ञ ज्योतिषी के द्वारा ये बताया गया हो कि आप ये रत्न धारण कर सकते हैं, तब अगर आप इसे धारण करें तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी रत्न, जैसे पुखराज की बात कर रहे हैं, लेने से पहले उसको जांच परख लें। उसको आप क्या जांचेंगे परखेंगे? उसको जांच परख के लिए हमारे यहाँ लैब है, और गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड जो लैब हैं वहाँ आपको उसकी जांच करवानी चाहिए कि वो ओरिजिनल भी है कि नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, रतन से बड़ी बात यह है कि रतन आप न धारण करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप रतन धारण कर रहे हैं और कुछ गलती बस रतन धारण कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं करता है तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है जी। इसलिए रत्न किसको कौन सा धारण करना चाहिए। अब जैसे शास्त्रों में ये बात आती है कि शरीर भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, इनका जो ग्रह हो, अगर वो निर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। अब यहाँ एक समस्या ये होती है कि लग्न से पंचमेश, नवमेश और लग्नेश की स्थिति देखी जाएगी कि चंद्र से। अगर चंद्र से इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उस जातक को चंद्रमा से अधिष्ठित पहली, 5वीं और 9वीं राशि के रत्न पहनाए जाएंगे, और अगर लग्न बली है तो लग्न और पंचम नवम के रत्न पहनाए जाएंगे। और यही डिसाइड करना जो है, यही डिसाइड करना बहुत बड़ा फैक्टर है। ये छोटी सी बात जो कह रहा हूं ना, बस इसी के डिसीजन में सारी विद्वता छिपी हुई है। आपको भी चैलेंजेस आते हैं जब इस तरीके? बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं।
जिंदगी में अनुभव बहुत हुआ है, जिंदगी में अनुभव बहुत हुआ है, बहुत चैलेंज आते हैं। और मैं तो सच्ची बताऊं ना, रतन जब यहाँ मेरे कोई चाकू लगा देता है तब मैं लिखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना आपका कल्याण पूजा पाठ से हो सकता है, जितना आपका कल्याण अपने मनोवृत्ति को बदलने से हो सकता है, जितना आपका कल्याण धर्ममय जीवन जीने से हो सकता है, उतना आपका कल्याण रत्न पहनने से हो ही नहीं सकता है। रत्न जो है 10% जरूर जीवन को बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे दो बातें होती हैं, अगर बहुत बढ़िया रत्न आपने पहना हुआ है और वो आपको सूट कर रहा है, तो इससे पहली बात तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे जूते पहने हैं, अच्छी घड़ी आपने लगाया है, तो आप किसी सोसाइटी में बैठेंगे तो आपके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर किसी के हाथ में 2 कैरेट का हीरा चमक रहा है, अमिताभ बच्चन की तरह 7 रत्ती का नीलम चमक रहा है, तो उस व्यक्ति को देख करके सामने वाले व्यक्ति के मन में आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि रत्न है ना। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। बिल्कुल। उसके बाद हाथी को धन माना गया है, उसके बाद घोड़े को धन माना गया है, और उसके बाद रत्नों को धन माना गया है। उसके बाद तब सोना चांदी रुपए पैसे की बात होती है। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं, पुखराज रत्न धारण करने का सबसे उत्तम समय जो है, ये है एकदम प्रातःकाल, सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच। कब? बृहस्पतिवार को। पुखराज को गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में ही धारण करना चाहिए। पुखराज को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में भी धारण कर सकती हैं, दाहिने हाथ की भी तर्जनी में धारण कर सकती हैं, और पुरुष तो दाहिने हाथ की तर्जनी में ही धारण करेंगे। पुखराज रत्न को संभव हो तो सोने में, नहीं संभव हो तो पंचधातु या अष्टधातु में बनवा करके धारण करना चाहिए। पुखराज का वजन कम से कम 3 से 4 रत्ती का होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 7 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती, 12 रत्ती, जैसा आपका वजन है उस हिसाब से आपका पुखराज का वजन हो सकता है। ये आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन पुखराज धारण करने वालों को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको पुखराज सूट कर रहा है तो इसका मतलब कि बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो आपकी आजीविका, आपका खान पान, आपका रहन सहन बृहस्पति के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात आप तामसी भोजन का सेवन कदापि न करें। अगर आपने पुखराज धारण किया है, आप किसी प्रकार के मद्य, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन ना करें। आप किसी तरह का अनैतिक या अन्याय से उपार्जित धन को अपने जीवन में उपयोग ना करें। इन सब चीजों का ध्यान देना होगा, तब पुखराज आपके जीवन में सहायक सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी।